हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइफॉइड फीवर के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा नोटिस भी किया जा रहा है। इस चीज़ की पुष्टि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट में की जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो कि एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। और इस वीडियो में अच्छे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरकार इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और जो हमारी वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इस पर्टिकुलर चीज की ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार टाइफाइड के आपके क्या क्या सिम्टम्स है वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सिम्टम्स है वो हमारा हाई फीवर। अगर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा तेज बुखार आता है, जो कि अप्रॉक्स 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तो वो एक हाई फीवर की कंडीशन में आता है, जो कि आपको टाइफाइड वाली कंडीशन में देखने को मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट सिम्टम वो हमारा चिल्स, आपको बुखार के साथ साथ ठंड भी लग सकती है और आपको एकदम कपकपी सी फील वहां पे होती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगना बिल्कुल कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द भी होता है, जो कि पेशेंट है उसके पेट में दर्द भी होता रहता है इस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट हमारा नॉसिया एंड वॉमिटिंग, आपको उल्टियां जैसी आ सकती है या उल्टियां हो भी सकती हैं, तो वही कंडीशन होती है हमारी नॉसिया और वॉमिटिंग। फिर नेक्स्ट हमारा रोज स्पॉट्स, तो यहाँ पे देखिए रोज स्पॉट्स मतलब एक प्रकार के रेड स्पॉट हो जाते हैं आपकी बॉडी पे, या आपके जो किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, जैसे कि आपके स्टमक पे हो सकते हैं, आपके स्टमक वाले जो ऊपर अपर एरिया होता है उस पर, एब्डोमेनल एरिया में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि इस कंडीशन में आपको किसी भी पेशेंट में जो कि टाइफाइड फीवर में इन्फेक्टेड है, तो उसमें ये सारे सिम्टम्स आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, आखिरकार टाइफाइड होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टाइफाइड फीवर है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम एस टिफी। एस मीन साल्मोनेला टिफी। तो यहाँ पे देखिए ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफाइड को कॉज करता है। और ये बैक्टीरिया आता कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अगर कोई भी कॉन्टामिनेट या वाटर है, मतलब कॉन्टेमिनेट मतलब गंदा खाना है, या कोई ऐसी जगह पे खाना रखा हुआ होता है जिसमें मक्खियां वगैरह लग रही है, या कोई बहुत ही ज्यादा गंदा खाना है, अगर आप उसको खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह खा लेते हैं, उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि ये जो बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर रहा है वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसका। आपको कोई भी रखा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, जो कि ओपन एरिया में रखा हुआ है, आपको उसको बिल्कुल भी नहीं खाना होता। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है जिसके द्वारा टाइफाइड है ना वो कॉज किया जाता है। जो हमारा बैक्टीरिया वो हमारा बैक्टीरियम एस्टिफी। तो ये इसके बारे में जानकर होना काफी जरूरी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर को कैसे डायग्नोस और डिटेक्ट किया जाता है। तो वैसे तो डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर दे, पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर दे, और भी काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें की जाती हैं। तो वो एक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसके ब्लड टेस्ट का, इसमें कुछ आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो इस कंडीशन जो टेस्ट किया तो वो होता है विडाल टेस्ट, जो कि इस कंडीशन में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है एक डायग्नोस रिपोर्ट है, जो कि डॉक्टर के द्वारा कराई गई है। तो यहाँ पे देखिए कोई पेशेंट है, उसकी रिपोर्ट है जिसको सेरोलॉजी कहा जाता है, जो इस कंडीशन में जो आपका जो विडाल टेस्ट किया गया जो कि स्लाइड मेथड के थ्रू यहाँ पे किया गया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जो साल्मोना टिफी ओ है, साल्मोना टिफी एच है, ये कुछ है ना बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे देखिए और ऊपर आपको दिख रहा है 1/20 1/40 1/8, यहाँ पे देखिए 640 तक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 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 160 160 तक यहाँ पे आपको प्लस प्लस दिख रहा है। तो इससे बिल्कुल क्लियरली प्रूफ होता है कि जिस पेशेंट की ये रिपोर्ट है उसमें क्लियरली टाइफाइड हो चुका है, और वो टाइफाइड से इन्फेक्टेड है, और जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी में ग्रोथ कर चुका है। तो यहाँ पे ये एक बिल्कुल सैंपल रिपोर्ट है, जो कि आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है वो तुम्हारा ब्लड टेस्ट। तो इसके थ्रू डॉक्टर इजीली पता लगा लेते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको मेरे से डॉक्टरी एडवाइस पर यूज करनी है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से है, आपको कोई भी दवाई बिल्कुल भी डायरेक्ट यूज नहीं करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स बता था कि पेशेंट को इस कंडीशन में हाई फीवर हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए पेशेंट को फीवर के लिए यहाँ पे टैबलेट, जो हमारी सबसे बड़ी टैबलेट आती है वो तुम्हारी पैरासीटामोल टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, सभी लोग इसके बारे में जानते हो, जो कि आपके फीवर को कम करने में इसका यूज है काफी ज्यादा किया जाता है। जो कि पैरासीटामोल 500 ml की टैबलेट आती है, जो कि आपको मार्केट में कालपॉल के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि इस कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है
ताकि जो पेशेंट का फीवर है वो कम हो सके। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट दी जाती है, और अगर बात करें इस पेशेंट को आपको प्रिस्क्राइब कैसे करना, तो आपको ये 500 mg की एक टैबलेट दिन में 3 बार खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, जो कि आपके फीवर को कम करने का काम यहाँ पे करती है, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ड्रग यहाँ पे होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट है वो तुम्हारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि काफी यूजफुल टैबलेट है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है, जो कि अलग तरह की डोजेस फॉर्म में भी आती है। जो आपको एजिथ्रोमाइसिन जो कि 500 mg में आती है, जो कि पेशेंट को आपको प्रिस्क्राइब करनी होती है। और अगर बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब यहाँ पे करनी होती है। तो जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको सिम्टम बताया था कि पेशेंट को इस कंडीशन में नोशिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ओमोडीके के नाम से कैप्सूल आता है, जो कि आपको इस कंडीशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम बात करें आपको इसको प्रिस्क्राइब कैसे करना है, तो ये जो कैप्सूल की फॉर्म में आता है, ये आपको खाना खाने से पहले सुबह और आपको खाना खाने से पहले शाम को, मतलब खाना खाने से 1 घंटे पहले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये भी कैप्सूल इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि आपकी जो सिम्टम्स आपको दिख रहा था नोशिया और वॉमिटिंग, वो ट्रीट यहाँ पे हो सके। तो ये भी आपको इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो नेक्स्ट है वो तुम्हारा मल्टीविटामिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस का कॉम्बिनेशन, जो कि आपको मार्केट में न्यूट्रॉन बी के नाम से इजीली मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था कि पेशेंट को इसमें भूख कम लगती है, बॉडी धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए मल्टीविटामिन साथ में दिया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन बी के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो ये कैप्सूल इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको यहाँ पे ये एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है, और इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिकवरी में हेल्प लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी इस कंडीशन में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट जो आपका मल्टीविटामिन यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए हम बात कर लीजिए कुछ ऐसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर पेशेंट को काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, तो इस कंडीशन में कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सबसे पहला इंजेक्शन वो तुम्हारा सेफ्ट्रियाक्सम, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपकी टाइफाइड वाली कंडीशन में, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है, जो कि आपको मार्केट में मोनोसॉप के नाम से इजिली मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंजेक्शन है ये भी इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि आप पेशेंट को आईवी रूट से इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी अलग तरह की डोजेस फॉर्म में आता है, जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो तो हमारा पेंटोप्राजोल जो इंजेक्शन आता है, ये भी आपको इजीली इस कंडीशन में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंजेक्शन जो कि आपके इरिटेशन को, जैसा कि मैंने आपको सिम्टम बताया था कि पेशेंट को इस कंडीशन में अल्सर जैसी दिक्कत हो सकती है, उसको नौशिया, वॉमिटिंग, पेट में जलन जैसी दिक्कत उसमें देखने को मिल सकती है, और पेट में दर्द भी उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो उसको ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन इस कंडीशन में दिया जाता है, जो कि आप इजीली पेशेंट को आईवी रूट से दे सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। तो जो नेक्स्ट है वो तुम्हारा जेंटामाइसिन, जो कि आपको 2 ml की फॉर्म में इजीली मिल जाता है, जो कि आपको मार्केट में जेंटामाइसिन के नाम से बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो कि 2 ml की वायल में आता है। तो ये भी इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया है, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। तो आपको सेफ्ट्रियाक्सोन और आपको जेंटामाइसिन ये इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि आपके बैक्टीरिया जो ग्रोथ हो गया उसको किल करने के लिए इन इंजेक्शन का यूज इस कंडीशन में किया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी आप इजीली आईएम या आईवी रूट दोनों से दे सकते हैं, और पेशेंट को इससे काफी ज्यादा रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो ये था कुछ पॉइंट जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।